राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। गूढ़ा पायलट कैंप के माने जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। गूढ़ा के बहाने उन नेताओं को भी एक मैसेज दिया गया है जो पार्टी के खिलाफ जाकर अगर कुछ कहेंगे तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है। इन नेताओं में सबसे पहला नाम तो दिव्या मदेरणा का है, जिन्होंने बीते दिनों कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूं तो क्या बताऊं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा में मेरे ऊपर हमले हुए, लेकिन आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ा गया, जिन्हें लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी चिंता जताते हुए कांग्रेस को घेरा है। इसके अलावा जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट को भी इशारों में चिताया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने गूढ़ा को मंत्री पद से हटाकर मैसेज दिया है कि पायलट के तेवर अब बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि राजेंद्र गूढ़ा 21 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मनचाहा विभाग नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। गहलोत सरकार के सियासी संकट के दौरान सरकार के पक्ष में खड़े रहे गूढ़ा बाद में पाला बदलकर सचिन पायलट कैंप में शामिल हो गए। गूढ़ा सीएम अशोक गहलोत और उनके करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर जमकर हमला बोलते रहे हैं। राजेंद्र के सारे बयानों की बात करने की जरूरत नहीं, सबसे ताजा बयान ही काफी है जो उन्होंने राजस्थान विधानसभा में मणिपुर मामले पर चर्चा के दौरान दे दिया और अपनी ही सरकार को घेर लिया। जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी, मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा 17 अप्रैल 2023 को पायलट के समर्थन में उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। 15 जून को सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा के समापन पर बड़ा बयान उन्होंने दिया था। गूढ़ा ने कहा था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। राजेंद्र ने पेपर लीक मामले पर कार्रवाई न करने का मुद्दा भी उठाया था। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने राजेंद्र गूढ़ा को कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद बर्खास्त करने का फैसला लिया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गूढ़ा के विधानसभा में दिए गए बयान के आधार पर रिपोर्ट दिल्ली भेजी थी। सीएम अशोक गहलोत ने भी हाईकमान से बात की। इसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद बर्खास्त करने की फाइल राजभवन भिजवा दी गई। गहलोत दूसरी बार पायलट कैंप पर आक्रामक हुए हैं। आपको बता दें कि 2020 में पहले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि पायलट कैंप के माने जाने वाले दो मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना से भी इस्तीफा लिया जा चुका है। सचिन पायलट गूढ़ा के मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।